नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। मिस्र की राजधानी काहिरा में दर्दनाक हादसा हुआ। गजा के चर्च में भीषण आग में 41 लोगों की मौत हो गई, 45 से ज्यादा घायल हो गए। भगदड़ मच गई। चर्च में करीब 5000 लोग मौजूद थे। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री की रेस में शामिल ऋषि सुनक से काफी आगे निकल गई विदेश सचिव लिज ट्रस। नए सर्वे में लिज ने सुनक पर बनाई 22 अंकों की बढ़त। 5 सितंबर को नए पीएम की जाएगी घोषणा। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी की स्थिति में सुधार। कई घंटों की सर्जरी के बाद रुश्दी को वेंटिलेटर से हटाया गया। अब वो बात भी कर रहे हैं। पेंसिल्वेनिया के अस्पताल में चल रहा इलाज। रुश्दी पर हमले के आरोपी हादी मतर को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया। सलमान रुश्दी पर हुए हमले की ब्रिटिश पीएम उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कड़ी निंदा की। बताया क्रूर हमला। ऋषि सुनक ने ईरान के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। कहा ईरान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चीन ताइवान में टकराव के बीच अमेरिकी सांसदों का डेलीगेशन ताइपे का दौरा करेगा। अमेरिकी सांसदों के दौरे से ताइवान चीन में विवाद बढ़ने की आशंका। 12 दिन पहले नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ताइवान की समुद्री सीमा पर कर रहा है मिलिट्री ड्रिल। इजरायल और फलस्तीन में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री यायर लापिड ने रविवार को यरूशलेम में कैबिनेट की बैठक की। कहा जो भी इजरायल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा उसे भागने के लिए नहीं मिलेगी जगह। पीएम का यह बयान फलस्तीनी हमले के बाद आया। 8 इसमें इजरायली नागरिक घायल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा हवाई अड्डे पर गोलीबारी से हल्कंप फायरिंग के बाद एयरपोर्ट को गिराया गया। खाली सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बंदूक बरामद की। पाकिस्तान के मशहूर टीवी न्यूज चैनल को राहत मिली। चैनल के लाइसेंस को 17 अगस्त तक सस्पेंड करने के गृह मंत्रालय के नोटिस को अदालत ने खारिज कर दिया। पूर्व पीएम इमरान के सहयोगी शहबाज गिल के इंटरव्यू को लेकर हुआ था हंगामा। जापान में तेजी से बढ़ते कोरोना केस से हड़कंप। पिछले 24 घंटों में 1,83,000 केस, 200 से ज्यादा की मौत। टोक्यो में अकेले 23,000 से ज्यादा पॉजिटिव सामने आए। ब्रिटेन में पड़ रहे भीषण सूखे की नासा ने तस्वीरें ली गई तस्वीरों भूरे रंग का दिखाया गया बड़ा फैलाव। सरकार ने इंग्लैंड के कई इलाकों में जारी किया सूखे का अलर्ट। गंभीर जल संकट से निपटने की तैयारी में सरकार। और आइए अब आपको आर्मेनिया की राजधानी येरेवान के एक मार्केट में ब्लास्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। येरेवान में पटाखे की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद पूरे आसमान में धुएं का गुबार छा गया। एक बड़ा सा धमाका हुआ। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। तेज गूंज के साथ धमाके से पूरा मार्केट धुएं राख में बदला हुआ नजर आया। धमाका और आग इतनी भीषण थी कि पूरी की पूरी फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो गई। हादसे में अभी तक एक के मारे जाने की खबर आई। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में फ्लैश फ्लड के हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में लोग फ्लैश फ्लड में बहते दिखाई दिए। आसपास चीख पुकार मची हुई थी। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 8 से ज्यादा लोग घायल हुए। सैलाब के सितम में जिंदगी गोते लगाती जा रही है। बाढ़ का पानी काल बनकर पीछे भाग रहा है तो जिंदगी बचने के लिए उसके आगे दौड़ती दिखाई दे रही है। कोई बाढ़ में बह रहा है तो कोई उसमें फंसा बेबस दिखाई दे रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो चीन के सिचुआन प्रांत का है, जहां लोग फ्लैश फ्लड का शिकार हो गए। सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जहां कुछ लोग पानी की तेज धार में बहे जा रहे हैं तो कुछ बीच मझधार में फंसे दिखाई दे रहे हैं और कुछ इसके प्रकोप से बचने के लिए दौड़ते जा रहे हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में अचानक आई बाढ़ ने 7 लोगों की जान ले ली, 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल नदी के किनारे कुछ टूरिस्ट घूमने गए थे। अचानक बाढ़ का पानी आ गया जिसमें लोग फंस गए। प्रशासन ने घटनास्थल पर रेस्क्यू टीमें भेजी। तेजी से रेस्क्यू कर लोगों को बचाया गया, लेकिन तब तक रेस्क्यू शुरू होता 7 लोग कुदरत के भीषण कहर में अपनी जिंदगी गंवा चुके थे। आज तक ब्यूरो। न्यूयॉर्क में हुए जानलेवा हमले के बाद भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी की स्थिति में अब सुधार बताया जा रहा है। उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया और ये भी कहा जा रहा है कि अब रुश्दी बोल भी पा रहे हैं। रुश्दी पर हमला करने वाले ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया है। The
सैटेनिक वर्सेस पुस्तक से अपनी पहचान बनाने वाले बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रुश्दी की हालत में सुधार बताया जा रहा है। कई घंटों की सर्जरी के बाद रुश्दी को अब वेंटिलेटर से हटा लिया गया है और अब वो बात भी कर पा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को न्यूयॉर्क में रुश्दी पर हुए हमले के आरोपी हादी मतर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने अपने आप को बेगुनाह बताया। मतर ने कोर्ट में अर्जी देकर खुद को निर्दोष बताया है। कार्यक्रम के दौरान हमला करने वाले मतर ने अपना अपराध अब तक नहीं माना है। मतर पर हत्या के प्रयास और मारपीट का चार्ज लगा है और उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रुश्दी पर हुए हमले पर दुख जताया। इस हमले के बारे में सुनकर वो और उनकी पत्नी जिल दोनों बेहद दुखी हैं। सलमान रुश्दी हमेशा सच, साहस, उसूलों के लिए खड़े रहे हैं। उन्होंने अपने विचार निडर होकर सबके सामने रखे हैं। मतर के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है कि मतर शिया चरमपंथ और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को अब तक कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिला है। पुलिस और भी कई एंगल से जांच में जुटी है। मतर कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था, लेकिन वो हाल ही में न्यू जर्सी चला गया। मतर के पास एक फेक ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। वहीं आपको बता दें, शुक्रवार को न्यूयॉर्क के चाउचाक्वा संस्थान में रुश्दी पर एक कार्यक्रम में मंच पर 24 वर्षीय हादी मतर ने हमला कर दिया था, जिसके बाद वो वेंटिलेटर पर थे। हमले के बाद रुश्दी की कई घंटों तक सर्जरी चली, जिसके बाद अब उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।